Now I have done the variable limits. We have identified the variable limit. Strip identify कर ली. अब मुझे trace the curve करना है. Let's start with the tracing of curve. Start करते हैं. इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करते हैं so that you will have a clear cut idea about it. Now solution. I am starting the solution from here. Okay. Let's have a look on question again. तो limits of y are, firstly limits of y are y is equal to x square to y is equal to x. As you can identify, हमेशा जो लिखते हैं लिमिट वो नीचे से ऊपर लिखते हैं, तो पढ़ेंगे भी कब? नीचे से ऊपर. तो लिमिट क्या दे रखी है हमें? y is equal to x square to y is equal to x. तो ये लिमिट्स ऑफ y हैं. और लिमिट्स ऑफ x क्या है? That is x is equal to 0 to x is equal to 1. तो x is equal to 0 से लेके x is equal to 1 तक x की लिमिट है, तो that is fine with it. अब हमें जितने भी कर्व्स इसके इन लिमिट्स में आई वो सबको प्लॉट करना है, उन सबको ट्रेस करना है. तो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. तो स्टार्टिंग नाउ इक्वेशन y is equal to x square. I am just starting with this one equation. तो जो ये इक्वेशन है हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि क्या है. आपको पता है एक वेरिएबल पे स्केयर है, एक वेरिएबल पे स्केयर नहीं है, मींस इट इज अ पैराबोला. मेन बात ध्यान रखने की है, दोनों अलग अलग साइड होनी चाहिए. ऑन वन साइड x विल बी देयर, x स्क्वायर मस्ट बी देयर, एंड अदर साइड y मस्ट बी देयर. दोनों एक तरफ नहीं हो सकते. तो चलो फॉर द टाइमिंग, कभी हमारे पास टाइम लगेगा तो वी विल डिस्कस मोर अबाउट पैराबोला. फॉर द टाइमिंग इट इज अ पैराबोला बिकॉज ऑन वेरिएबल, वन वेरिएबल there is a square, on other variable there is a single power, and both are on other opposite sides of equal. तो means it is a parabola. अब पैराबोला भी मैंने बताए थे लास्ट लेक्चर में, जैसे बताए थे 4 तरह के होते हैं. अब हमें कैसे पता लगेगा? जैसे राइट, लेफ्ट, अपर एंड लोअर. ठीक है. अब हमें कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्टली कौन सा पैराबोला है? तो किसके ऊपर सिंगल पावर है? दैट इज ऑन y. तो जिसके ऊपर भी सिंगल पावर होगी वो उस एक्सिस पे बनेगा. तो आपको पता है, तो राइट बनता है ऐसे बच्चे, लेफ्ट ऐसे, अपर ऐसे एंड डाउनवर्ड ऐसे. सिंपल ही बात है. तो अब आपको पता है ये वाई एक्सिस पे बनेगा, तो आइदर इट विल गो दिस वे और दिस वे, अपवर्ड और डाउनवर्ड. जब भी साइन पॉजिटिव हो, साइन पॉजिटिव का मतलब दोनों तरफ के साइन सेम होंगे. इधर प्लस प्लस माइनस माइनस इज फाइन, बट अगर अपोजिट होंगे तो अलग बात है. तो फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट सेम साइन. तो अगर सेम साइन होगा तो वो अपर पैराबोला बनेगा. आई एम ट्रेसिंग इट. ओके ओके, आई हैव जस्ट ट्रेस द अपर पैराबोला. दिस इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर. ओके, दैट्स हाउ द कर्व विल बी प्लॉट. ओके, अगर अपोजिट साइन होंगे तो ये डाउनवर्ड आता है ऐसे. तो फॉर द टाइम बीइंग, एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दिस वेरी पैराबोला इन द लास्ट वीडियो एज वेल, तो आप वहां से भी और डिटेल के लिए चाहिए तो वहां से भी देख सकते हैं. फिलहाल y इज इक्वल टू x स्क्वायर इज ए अपर पैराबोला. तो आपको 1 बाय 1 कर्व को ट्रेस करना है. तो ठीक है, फर्स्ट कर्व ट्रेस होगी. नाउ इक्वेशन y इज इक्वल टू x, दिस इक्वेशन, दिस आपको पता है दोनों के ऊपर सिंगल पावर है, इज ए स्ट्रेट लाइन. ये सारा काम हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. इज ए स्ट्रेट लाइन. तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट स्ट्रेट लाइन मुझे नहीं पता किस तरफ से जाएगी. ऐसे जाएगी, कहां से जाएगी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. सो दैट हम इससे पहले क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे. तो जब भी आपके एक से ज्यादा कर्व्स हो क्वेश्चन में, 2 कर्व है यहाँ, एक पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब भी एक से ज्यादा कर्व्स हो तो जस्ट इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट. चलो, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशंस y is equal to x square and y is equal to x. तो मैंने बताया था कैसे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं. किसी एक से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो. तो मैं यहाँ y की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर. तो मैं यहाँ इसको इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं. नाउ पुट
वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू y इज इक्वल टू x, वी गेट, ये क्या आएगा बच्चे, y की जगह x स्क्वायर पुट करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x आएगा, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0 आएगा, x की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू 1 आएगी। अब किसी भी, अब x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, चाहे इसमें पुट कीजिए चाहे इसमें पुट कीजिए, ठीक है, आप वहां से y की वैल्यू निकाल देंगे। तो x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y 0 आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y 1 आएगा, तो इट इज 0 0 एंड 1 1। तो देयर आर 2 पॉइंट्स विद अस, दैट इज पॉइंट ऑफ सेक्शन, दैट इज 0 0 एंड 1। तो मेरा जो कर्व है, दोनों कर्व्स हैं, एक पैराबोला, वो हम ड्रा कर चुके हैं। लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ नहीं की थी कि सो दैट मुझे नहीं पता वो कहां से क्रॉस कर रही है, तो मुझे पता लग गया अब वो दोनों कर्व्स एक तो 0 0 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक 1 1 पे। आई एम जस्ट टेकिंग 1 1 ओवर हियर, ओके फाइन, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड लाइन, तो दिस इज y इज इक्वल टू x, okay, so we have plotted both the curves, then one is y is equal to x square parabola and one is y is equal to x, the straight line. The other two equations are x is equal to 0, x 0 होता है y axis पे, तो वो मैं y axis को प्लॉट कर चुका हूं ऑलरेडी, तो this is your y axis, this is your 1 1 and this is your 0 0, okay, and x is equal to 1, so that is already traced, x is equal to 1 over here, so we can draw the straight line as well, but फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये काम हमने करना था, तो ये हम ड्रॉ कर चुके हैं। फर्स्ट जो वेरिएबल लिमिट है उसकी कर्व्स मेनली पार्टिसिपेट करती हैं, दूसरी तो जो लिमिट्स होती हैं जनरली कांस्टेंट रहती हैं। तो ठीक है, नाउ सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन के पास गए, वहां से वेरिएबल से लिमिट आइडेंटिफाई की, वहां से वेरिएबल लिमिट से मैंने कर्व्स आइडेंटिफाई की। जो पहली कर्व थी वो अपर पैराबोला थी, जो दूसरी कर्व थी वो स्ट्रेट लाइन थी। उनको ड्रॉ करने के लिए मैंने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, इंटरसेक्शंस निकाले और उन दोनों को प्लॉट कर दिया। अब सबसे बड़ी बात है, अब मुझे नहीं पता इस पूरी कर्व में, अब कहीं जैसे लास्ट वीडियो में था कि बाउंडेड बिटवीन द पैराबोला एंड लाइन, तो वो एरिया आपको लेना था जो पैराबोला और लाइन के बीच में बाउंडेड था, बट यहां ऐसा कोई मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है ऐसा बाउंडेड बिटवीन एंड ऑल। तो हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि उसने, अब क्वेश्चन देने वाले के हिसाब से सोचिए कि उसने किस एरिया में वर्टिकल स्ट्रिप लगा के ये लिमिट्स निकालनी थी। ध्यान से सुनेगा बात, मतलब क्या है कि ये पूरा कर्व है, मुझे कैसे पता कि उसने इस पार्ट को देख के लिमिट लगाई, या 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 इस पार्ट को देख के लिमिट लगाई। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसने कहीं बाउंडेड या ये नहीं बताया कि किस एरिया को देख के आपने लिमिट्स लगानी है। तो मुझे उसके दिमाग से सोचना पड़ेगा कि भी उसने अगर ये वर्टिकल स्ट्रिप लगाई है तो किस एरिया को देख के वर्टिकल स्ट्रिप लगाई है। अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है, करें बात। अब पहली बात तो ये कि जो उसने वर्टिकल स्ट्रिप लगाई है, ये मैं इसको ड्रॉ ही कर लेता हूं इन लाइंस को, चलो ठीक है। अब देखते हैं उसने वर्टिकल स्ट्रिप किस एरिया के बीच में लगाई थी या किस एरिया को देख के लगाई थी। पहली बात तो जो उसने वर्टिकल स्ट्रिप लगाई है वो लगाई है पैराबोला और लाइन के बीच में, स्ट्रेट लाइन के बीच में, पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन के बीच में। तो ये तो पॉइंट खत्म हो गए क्योंकि ये तो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में है, ये एक्स एक्सिस और पैराबोला के बीच में है, और ये भी एक्स एक्सिस और पैराबोला के बीच में है। तो ये तो स्ट्रिप नहीं हो सकती जो उसने यूज की थी, क्योंकि जो उसने स्ट्रिप यूज की है वो आपकी पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच में यूज की थी। तो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच में तो ये भी स्ट्रिप है, देख लीजिए ध्यान से, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच में ही ये स्ट्रिप, ये और ये स्ट्रिप भी आपकी पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच में है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई एग्जैक्टली कौन सा एरिया है, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं, मैंने पहले भी बताया था जब भी आप लिमिट्स पढ़ते हैं वर्टिकल स्ट्रिप में जब भी लिमिट्स पढ़ेंगे तो पहले बॉटम एंड पढ़ते हैं फिर टॉप एंड पढ़ते हैं। तो यहां बॉटम एंड किसको टच कर रहा है, यहां बॉटम एंड, यहां बॉटम एंड है, ये बॉटम एंड की लिमिट है और ये टॉप एंड की लिमिट है। तो बॉटम एंड किसको टच कर रहा है, यहां दिख रहा है पैराबोला, दिस इज ए पैराबोला, और अपर एंड किसको टच कर रहा है, टॉप एंड, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो साफ पता है, अब पता लग गया हमें
कि हाँ हमें वो वर्टिकल स्ट्रिप लगानी है जो बॉटम एंड पे पैराबोला को टच कर रही है और अपर एंड पे आपके लाइन को टच कर रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पे, अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ही स्ट्रिप ऐसी है जो बॉटम एंड पे पैराबोला को टच कर रही है और अपर एंड पे लाइन को टच कर रही है। यहां उल्टा है, यहां बॉटम एंड पे आपकी लाइन को टच कर रही है और अपर एंड पे पैराबोला को टच कर रही है। तो दैट्स द की वर्ड। तो फर्क पड़ता है, पहले तो ये फर्क पड़ता है कि जो लिमिट्स है वो किस किस के बीच में, वर्टिकल स्ट्रिप है वो किस लिमिट्स के बीच में लगा रखी है, किस कर्व्स के बीच में लगा रखी है। मुझे पता लग गया पैराबोला और लाइन के बीच में लगा रखी है, तो दो चॉइसेस मेरे पास अवेलेबल हैं। अब दूसरी बात, वो बॉटम पे किसको टच कर रही है और टॉप पे किसको टच कर रही है। मेरी वर्टिकल स्ट्रिप बॉटम पे टच कर रही है आपकी पैराबोला को और टॉप पे टच कर रही है लाइन को। तो सिंपल ही बात है, यहां भी मुझे ऐसी ही वर्टिकल स्ट्रिप लगानी है जो बॉटम पे पैराबोला को टच करेगी और अपर पे लाइन को टच करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ आता तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। तो जस्ट डू केयर अबाउट इट। तो नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड कि हाँ, क्वेश्चन देने वाले ने जो क्वेश्चन हमें दिया है उसने स्ट्रिप जो लगाई है वो यहां इसको इस एरिया को देख के लगाई है। अब पहली लिमिट मिलती है हमें स्ट्रिप से और दूसरी लिमिट हमें मिलती थी किससे, कि उसको स्वाइप कहां से कहां तक करना है, उस स्ट्रिप को स्वाइप कहां से कहां तक करना है। तो देखें इसको कहां से कहां तक स्वाइप किया उसने, x इज इक्वल टू 0 तो दैट इज x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 तो दैट इज x इज इक्वल टू 1। तो ये x0 है, ये x1 है। तो इसका मतलब उसने इस एरिया को देख के, अगर मैं इसको स्वाइप कर लूं तो इसका मतलब उसने इस एरिया को देख के मुझे लिमिट्स दी हैं। तो इस एरिया में उसने वर्टिकल स्ट्रिप लगा रखी थी और उससे उसने हमें लिमिट्स दी थी। तो दोबारा देख लेते हैं। तो पहले हमने कर्व्स, दो कर्व्स आइडेंटिफाई की, दोनों को प्लॉट किया। उसके बाद स्ट्रिप्स आइडेंटिफाई की भी कि स्ट्रिप लगी कहां है। उसके बाद आइडेंटिफाई किया कि एग्जैक्टली स्ट्रिप बॉटम पे पैराबोला को टच करे और अपर एंड पे स्ट्रेट लाइन को टच करे। नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड कि एग्जैक्टली उसने इस एरिया को देख के हमें लिमिट्स दी हैं। ठीक है, तो इस एरिया में उसने वर्टिकल स्ट्रिप लगा रखी है। तो नाउ द क्वेश्चन इज सिंपल। तो मैंने बोला था कि पहले तो आपको ट्रेस द कर्व्स करनी है, वो हम कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, आपको अपना एरिया आइडेंटिफाई करना है, रीजन आइडेंटिफाई करना है। ये सबसे मुश्किल काम है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले तो ट्रेस द कर्व थोड़ा मुश्किल है और उसके बाद आपको रीजन आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है और फाइनली, ठीक है, जब ये दोनों काम हो गए तो इसका मतलब मुझे पता लग गया कि उस बंदे ने, जिसने क्वेश्चन दिया है, उस बंदे ने किस एरिया को देख के लिमिट्स लगा रखी हैं, किस एरिया को देख के स्ट्रिप लगा रखी है। बस अब कुछ नहीं बचा। हमें पता है क्वेश्चन में ऑलरेडी वर्टिकल स्ट्रिप लगी हुई थी, ऑलरेडी ये वर्टिकल स्ट्रिप यूज थी। हमें कुछ नहीं करना, उस जो एरिया हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमने उसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगा के लिमिट्स निकाल के इंटीग्रेशन करनी है। नाउ बाय changing the order of integration we get, बस ये सिंपल है। तो अब हमने कौन सी स्ट्रिप लगानी है इसमें, हॉरिजॉन्टल। हम अच्छी तरह प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप कैसे लगाते हैं। चलो ठीक है, तो हमने सेम एरिया में हमने कौन सी स्ट्रिप लगाई, हॉरिजॉन्टल। तो अब हम क्वेश्चन सेम है, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। क्वेश्चन इज वेरी सेम, बस आपने लिमिट्स चेंज करनी है दूसरी स्ट्रिप से। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आ चुकी है, आपको पता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप किसकी लिमिट्स देती है, आपकी एक्स की लिमिट्स देगी। और कहां देगी एक्स की लिमिट्स, कॉर्नर्स पे, अपने एंड्स पे। तो ऑन द लेफ्ट हैंड और ऑन द राइट हैंड। तो मैं जैसे पहले बता चुका हूं, लेफ्ट हैंड जो है ये आपका किस पे है, लेफ्ट जो पॉइंट है, लेफ्ट जो एंड है वो आपका लाइन पे है। मैंने बताया था ये पॉइंट जो है ये स्ट्रिप पे भी है, लाइन पे भी है। तो वी विल गो टू द लाइन कि ये जरा पॉइंट देना, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट देना या वैल्यू देना। तो मुझे पता है लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू x है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे लिमिट्स किसकी निकालनी है, x की। तो x विल बी y। तो यहां से मुझे x की लिमिट्स मिलेगी। नाउ ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे भी है, साथ साथ पैराबोला पे भी है। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की चाहिए क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। तो x की वैल्यू आई रूट वाई। आई एम जस्ट टेकिंग प्लस रूट वाई बिकॉज इट इज ऑन द राइट साइड। अगर वो इधर होता तो माइनस रूट वाई लेता मैं। तो प्लस रूट वाई प्लस, वैसे कायदे से प्लस माइनस यहां आना चाहिए, बट मैं प्लस क्यों ले रहा हूं सिर्फ, क्योंकि ये राइट साइड है, पोस्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब मैं
हॉरिजॉन्टल कर्व को ट्रेस कर चुका हूं, एरिया आइडेंटिफाई कर चुका हूं, उसके बाद दूसरी स्ट्रिप लगा चुका हूं, उसके बाद दूसरी स्ट्रिप के दोनों एंड्स पे लिमिट्स निकाल चुका हूं। वो क्या है, एक है x इक्वल टू वाई और एक है x इक्वल टू रूट वाई। हमेशा स्ट्रिप को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, लिमिट्स कैसे पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो लेफ्ट टू राइट। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, y, और इस पे कितने हैं, इस पॉइंट पे रूट y, ठीक है। तो इट विल बी y टू रूट y, यहां y है, यहां रूट y है। तो पहली लिमिट्स हमारी होगी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से। अब दूसरी है स्वाइप कहां से कहां तक करना है। अब आपको पता है इस स्ट्रिप को यहां से यहां तक स्वाइप करना है, जस्ट ऐसे, जो एरिया कवर अगर आपको करना है तो ऐसे स्वाइप करना है। तो इस पॉइंट पे y कितना है, 0, और इस पॉइंट पे y कितना है, 1, तो दैट इज 0 to 1। अब इसको आप इंटीग्रेट कर, बस सिर्फ आपने एक वर्ड लिखना बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और स्ट्रिप का जिक्र नहीं करना कहीं पे भी। वो आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। तो दोबारा बस एक बार समराइज कर दूं, उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन को। कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आए पहले उसमें देखो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वर्ड तो नहीं लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा हुआ तो वेरिएबल लिमिट पहले सोल्व कर दो, कांस्टेंट लिमिट बाद में सोल्व कर दो, तो आंसर विल भी होगा, ठीक है। बट यहाँ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसको ऐसा सेव नहीं करना, उसमें स्ट्रिप चेंज करके दोबारा लिमिट्स निकाल के सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई की वेरिएबल लिमिट किसकी है, y की है। वेरिएबल लिमिट इन द टर्म्स ऑफ x है तो ये y की होंगी, और ऑब्वियसली दूसरी जो होंगी वो x की होंगी। तो वेरिएबल लिमिट मैंने आइडेंटिफाई कर ली, ये y की है, तो पक्का उसने अपने एरिया में कौन सी स्ट्रिप लगाई होगी, वर्टिकल स्ट्रिप लगाई होगी। तो पहले तो मैंने चलो वर्टिकल स्ट्रिप लगा रखी है, तो इसका मतलब मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से लिमिट्स निकाल के फिर इंटीग्रेट करना है। चलो बाकी बात है। तो पहले हमने दोनों कर्व्स आइडेंटिफाई की, एक कॉर्नर पे है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरे पे है y इक्वल टू x। ये सिंपल एक पैराबोला है, ये सिंपल एक लाइन है, तो मैंने दोनों को ब्रीफ किया। उसके बाद दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, सो दैट वी विल हैव अ मोर क्लियर कट आइडिया अबाउट आवर फिगर। तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, कर्व्स ड्रॉ कर ली दोनों। उसके बाद आपने क्या किया, कर्व्स ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमने देखा कि उसने जो क्वेश्चन जिसने दे रखा है, हम उसने किस एरिया को देख के लिमिट्स लगा रखी हैं। तो मैंने देखा कि वर्टिकल स्ट्रिप में यहां भी लगा सकता था, पैराबोला और लाइन के बीच में, यहां भी लगा सकता हूं पैराबोला और लाइन के बीच में, बट मैंने यहां लगाई क्योंकि अल्टीमेटली बॉटम पे उसको पैराबोला को टच करना था और टॉप एंड पे उसको लाइन को टच करना था, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मैंने यहां यूज की। अब नाउ भी तो मैंने उस सेम एरिया में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाई, उसके कॉर्नर्स पे एक्स की लिमिट्स आइडेंटिफाई की और उसको मैंने पुट कर दिया। नाउ वी आर जस्ट पेंडिंग टू इंटीग्रेट दिस वेरी क्वेश्चन। तो अब अभी हम जस्ट पेंडिंग विद द इंटीग्रेशन पार्ट। तो लेट्स सोल्व द इंटीग्रेशन नाउ। दैट इज 0 to 1 y to root y, that's fine with it, xy into x plus y dx dy, okay। तो let's start with it, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ वेरिएबल लिमिट किसकी है, अगर आप ध्यान से देखें तो वेरिएबल लिमिट किसकी है, ऑब्वियसली इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई है, तो ये x की है और ये y की है। तो आपको वेरिएबल लिमिट पहले सोल्व करनी है, मींस वी आर सपोज्ड टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट। तो हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो 0 to 1 दैट इज नहीं, थोड़ा मैं दोबारा लिख रहा हूं उसको, y to root y, इट्स x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर dx dy। Now we will integrate with respect to x first, 0 to 1। Now x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, x की बार n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की बार n plus 1 by n plus 1, ओके। तो वही मैं फंडा यूज कर रहा हूं। तो नाउ x स्क्वायर का होगा x क्यूब बाय 3 इंटू y प्लस x का होगा x स्क्वायर बाय 2 इंटू y स्क्वायर। अब जो y है यहाँ वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x में कर रहा हूँ, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो y पड़ा रहेगा प्रोडक्ट में। जब भी कांस्टेंट प्रोडक्ट में होता है तो इट विल लाई एज इट इज, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो आराम से वो y पड़ा रहेगा। नाउ अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिमिट्स भी किसकी पुट करेंगे, x की। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट, तो दैट इज रूट वाई क्यूब अपॉन 3 इंटू वाई प्लस रूट वाई स्क्वेयर बाय 2 इंटू वाई स्क्वेयर। तो दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y पुट कीजिए
तो वाई क्यूब बाय 3 आएगा इंटू वाई आएगा प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 आएगा इंटू वाई स्क्वायर आएगा, दैट इज डी वाई. ओके, डी वाई. नाउ 0 to 1 इट इज वाई रेस्ट पावर 3 by 2, या y की पावर 1 by 2 है, 1 by 2 इंटू 3 दैट इज 3 by 2. तो y की पावर 3 by 2 है by 3 into y plus it is y, it will turn out to y by 2 into y square minus it will be y raised power 4 by 3 plus y raised power 4 by 2. That's fine with it. उसके बाद 0 to 1 it will be y raised power 5 by 2 by 3, प्रोडक्ट में है सारे इकट्ठे हो जाएंगे और इसको सोल्व करके आपको क्या मिलेगा, यहाँ 6 एलसीएम आएगा आपका, यहाँ 6 एलसीएम आएगा 2 एंड इट विल बी 5 y raised power 4 upon 6 dy. तो नाउ वी आर पेंडिंग विद दिस वन. तो फाइनली हमने सारा सेटल अप कर लिया y की पावर्स में. फाइनली हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y. ओके, करेक्ट. तो y रेस्ट पावर 5 by 2 क्या रहेगा, y रेस्ट पावर 7 by 2 by 7 by 2, बाय में 3 तो पड़ा ही था, प्लस y क्यूब का क्या रहेगा, y रेस्ट पावर 4 by 2, y रेस्ट पर सॉरी y क्यूब का कितना रहेगा, y की पावर 4 by 4 रहेगा, 2 पड़ा ही था, y की पावर 5 by 6 पड़ा है यहाँ पे, y रेस्ट पावर 4 का क्या बनेगा, y रेस्ट पावर 5 upon 5 दैट इज 0 to 1. तो 5 से यहाँ 5 कैंसिल हुआ, तो इट इज फाइनली 2 by 21 y रेस्ट पावर 7 by 2 प्लस 1 by 8 y रेस्ट पावर 4 माइनस 1 by 6 y रेस्ट पावर 5. वी आर पेंडिंग विद लिमिट 0 to 1. ओके, तो जस्ट पुट आउट ऑन द लिमिट्स. दैट विल बी 1 रेस्ट पावर 7 by 2 1 प्लस 1 by 8 इंटू y रेस्ट पावर 4 1 माइनस 1 by 6 y रेस्ट पावर 5 1, दैट इज फाइन. 0 पुट करेंगे तो अल्टीमेटली सारे 0 आएंगे. ठीक है, तो पुट कीजिए, सोल्व कीजिए 2 by 21 प्लस 1 by 8 माइनस 1 by 6. यू कैन हैव एन एलसीएम ऑफ इट और यू कैन सोल्व इट आउट एट लास्ट. ओके, होपफुली ज्यादा बचा नहीं है तो यू कैन इजिली सोल्व इट आउट. तो दैट्स हाउ द चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन विल बी सोल्व. तो दैट वाज द another question. तो just